नमस्कार, एचआर बार टाइम्स में आपका स्वागत है। चलते हैं अगली खबर की ओर। आपको बताते चले कि उपभोक्ताओं की घरेलू सेवाओं की आवश्यकता जैसे इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, ब्यूटिशियन, कुक, प्लम्बर, ड्राइवर, नर्सिंग आदि के लिए जारी किया गया हेल्पलाइन नंबर। अब सेवाएं घर बैठे ही प्राप्त होंगी। आपको केवल डायल करना होगा 155330 नंबर। एचआर बार टाइम्स के साथ बातचीत में सहायक निदेशक उज्ज्वल कुमार सिंह, सेवायोजन कार्यालय कानपुर ने बताया कि स्थानीय स्किल वर्कर को लोकल में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सेवा मित्र पोर्टल का विकास किया गया है और इसमें 2 तरह के लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और आगे उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मैं उज्ज्वल कुमार सिंह, सहायक निदेशक क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय कानपुर। उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार स्थानीय लोगों को जो स्किल वर्कर हैं उसको लोकल में रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सेवा मित्र पोर्टल का विकास किया गया है। इससे 2 तरह के लाभ होंगे। एक तो जो बच्चे रोजगार करना चाहते हैं उसको रोजगार प्राप्त हो जाएगा। दूसरा, इसमें जो है स्थानीय सेवाएं प्रदान की जाती है, जिसमें मरम्मत कार्य है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इसमें वर्क हैं। उस कार्य को आम जनता भी उसका उपयोग कर सकते हैं। और जो सेवा मित्र है मेरा, वे चूँकि सब वेरीफाइड होते हैं तो वे जो घर में ही उसको बैठे सारी सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी। इसके लिए सरकार ने 155-330 एक टोल फ्री नंबर जारी किया है। उससे कोई भी सहायता आप प्राप्त कर सकते हैं और ये सेवा फ्री है और उसमें सारी डिटेल मिल जाती है। बुकिंग कैसे करना है, स्किल वर्कर का पंजीयन कैसे करना है, उस सेवा मित्र ऐप का हम उपयोग कैसे कर सकते हैं, ये सारी सुविधाएं उसमें मिल जाएंगी। तो सेवा मेन उद्देश्य ये है कि सेवा मित्र पोर्टल के माध्यम से स्थानीय जो स्किल वर्कर हैं उनको रोजगार उपलब्ध कराना और जनता की जो समस्याएं हैं वे उनके घर पे ही उनको उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। सर, जो आपने अभी टोल फ्री नंबर बताया, इसको किस तरह से सहायता मिलेगी? टोल फ्री नंबर से जो है सेवा मित्र पोर्टल में तो एक पहले सेवा मित्र की पूरी डिटेल जानकारी दी जाएगी। उसके बाद इस टोल फ्री नंबर से हम बुकिंग कर सकते हैं कि यदि मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित कोई खराबी आ गई मेरे घर में या कोई भी उपकरण में खराबी आ गई तो उसको हम मरम्मत कैसे करा सकते हैं। तो इस पर अगर हम बुकिंग करेंगे तो वहाँ से जो मेरे यहाँ रजिस्टर्ड हैं उसको बोलते हैं सेवा प्रदाता। सेवा प्रदाता को वहाँ से आ जाएगा और फिर वो बुकिंग कन्फर्म मानी जाएगी। उसके बाद हम जो है उस सेवा मित्र के सहायता से उसको मरम्मत कार्य करेंगे। इसके लिए सरकार ने निर्धारित शुल्क भी निर्धारित किया है। जो सेवा प्रदाता हर एक स्थानीय स्तर से जो निम्नतम दरें हैं उसको प्रदान करेंगे और उनकी जो घर बैठे ही उनको सारी सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। जानकारी में आता है कि इसमें कंपनी भी रजिस्टर्ड हो सकती है और व्यक्तिगत तौर पर भी जो है रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। इसके बारे में इसका मेन जो है रजिस्ट्रेशन 2 तरह से है। व्यक्तिगत में जो मैंने बोला उसे जो स्किल वर्कर हैं ये आ जाएंगे मेरे स्किल वर्कर में। दूसरा जो है एक उसको जो कंपनी एज ए सेवा प्रदाता हो जाएगी। तो सेवा प्रदाता के अंतर्गत हमको स्किल वर्कर रखना है। वे सेवा प्रदाता स्किल वर्कर को उपलब्ध कराएंगे और कोई भी अगर जिस प्रकार की समस्या, किसी को ब्यूटिशियन की समस्या है, किसी को इलेक्ट्रीशियन की समस्या है या कोई हमको गाड़ी बुकिंग करानी है, तो जो सेवा प्रदाता जो सुविधा दे रही है उस हिसाब से वो बुकिंग पे डिपेंड करेगा और वे सेवा प्रदाता के माध्यम से ही सुविधा मिलेगी उसको। सर, व्यक्तिगत तौर पर जो रजिस्ट्रेशन कराएगा उसके लिए क्या मानना है? क्या उसको किसी प्रकार का डिग्री, डिप्लोमा इत्यादि देना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन? उसमें स्पष्ट मैंने पहले ही बता दिया हूँ कि इसमें हमको स्किल वर्कर चाहिए। अब जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान का कोई मरम्मत का कार्य करेगा तो ITI पास तो होना अनिवार्य है, साथ ही साथ उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये जो मेरा सेवा प्रदाता है, मेन उद्देश्य है कि सेवा प्रदाता को पोर्टल पे लाना। सेवा प्रदाता जो है अपने अंतर्गत जो है स्किल वर्कर को रखेंगे और वे स्किल वर्कर डिफरेंट टाइप्स के होंगे जो अपने अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ होंगे। तो इसके लिए स्किल वर्कर होना अति आवश्यक है। बहुत से ऐसे लोग
ये सेवा प्रदाता पर निर्भर करता है। अगर उसके पास अनुभव है और वे पूर्व में वर्क कर रहे हैं और सेवा प्रदाता उससे उसके वर्क से सेटिस्फाइड है तो उसकी उस सेवा का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि उसकी जो, चूँकि हम लोग जब स्किल वर्कर में पंजीयन कराते हैं तो उसमें डॉक्यूमेंट अपलोड होता है, चाहे वे अनुभव का डॉक्यूमेंट दें या अपना प्रमाण पत्र दें, तो जब तक ये डॉक्यूमेंट वेरीफाइड नहीं होगा तो उसको फिर स्किल वर्कर माना नहीं जाएगा।